माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब अहमद। आई एम स्टडिंग मेडिसिन एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स किस तरह नॉर्वे में जा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नॉर्वे वो कंट्री है जो कि शेंजन जोन में आता है। ये यूरोपियन यूनियन के नहीं अंडर आता, ये शेंजन जोन के अंदर आता है। इसके बारे में आज मैं सारा क्राइटेरिया आपको बताऊंगा और रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, उसकी एलिजिबिलिटी और डॉक्टर्स किस तरह नॉर्वे में जाके वर्क कर सकते हैं। नॉर्वे जाने का जो प्रोसेस है वो कोई ऐसा टफ नहीं है, इजी प्रोसेस है। सिर्फ आपको मुकम्मल गाइडेंस होनी चाहिए कि आपने कैसे कैसे और कब अप्लाई करना है। उसके बाद ये है कि थोड़ा लेंथी कह सकते हैं प्रोसेस को, क्योंकि जो उनके अपने यूरोपियन यूनियन के लोग होते हैं उनको रिकोगनाइज करते हैं वो जल्दी। उसके बाद जो नॉर्वे के अपने सिटीजन होते हैं उनको वो जल्दी कैच करते हैं। जो नॉन यूरोपियन यूनियन होते हैं, जैसे हम जैसे लोग, थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लोग, तो नॉन यूरोपियन यूनियंस, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि उनकी जो डिग्री को वेरिफिकेशन है ना, वो 1 से 2 साल का टाइम ले लेते हैं तकरीबन। कम से कम स्टार्टिंग वो जो लेते हैं ना 6 मंथ लेते हैं, फिर 9th मंथ या फिर 1 ईयर के लिए। सबसे पहले तो मैं उसका आपको कुछ सिंपल रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ कि आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए नॉर्वे जाने के लिए। बहुत सिंपल सी है। आपकी डिग्री है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, आपके पास किसी एक कंट्री की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आप जिस भी कंट्री से पढ़े हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उस कंट्री की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मेडिकल काउंसिल की। या आपके पास जिस कंट्री का पासपोर्ट है उस कंट्री की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए मेडिकल काउंसिल की। उसके अलावा आपकी जो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास हाउस जॉब 1 साल की। उसके बाद जो है आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताई हैं आपको, ये सारी आपकी स्कैंड होनी चाहिए। ओरिजिनल जो है ना आपकी डॉक्यूमेंट्स, उसकी स्कैन कलर कॉपीज़ होनी चाहिए ये। और इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए, वो बाद में भेजनी है। अभी पहले जो भेजनी है वो स्कैन कलर कॉपीज़ भेजनी है। एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन उसके अलावा जो है आपके पास होनी चाहिए लाजमी इसके अंदर चीज़ें, ये डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, हाउस जॉब है, रजिस्ट्रेशन है और एक्सपीरियंस इफ़ अवेलेबल। ये सारी आपने उनकी जो वेबसाइट है ना ऑथराइजेशन के लिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपने उनको मेल करनी है, अपलोड करनी है। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो कम से कम 6 मंथ से लेकर 9th मंथ हो सकता है। वो ये सारा देखेंगे। उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट के अंदर देखना ये है कि आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं और बाकी सारी हैं चीज़ें वो पूरी हैं इसके अंदर, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप, उन्होंने मुकम्मल एक कुरिकुलम देखना है। उसके अलावा मे भी वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का वो जो है लिंक भी मांगे वेबसाइट का, जहाँ पे उन्होंने अपने कुरिकुलम के हिसाब से सब्जेक्ट डाले हुए हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या उन्होंने पढ़ाया है, कितने क्रेडिट आवर्स देते हैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी पूछें। वो भी आपसे वो मेल के थ्रू रिस्पॉन्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपने ऑथोराइजेशन के लिए ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट के साथ अपलोड करनी है, मेल करनी है उन्हें। और इसकी जो फ़ी होगी वो 1600 नॉर्वेजियन क्रोन से लेकर 2000 नॉर्वेजियन क्रोन के दरमियान हो सकती है। ये आप अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी के साथ जो है ना इनका नॉर्वे का डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ, इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है ECFMG के साथ। वो इदारा है जो क्रीडेंशियल्स और डॉक्टर्स की जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई करता है इंटरनेशनली। आपने ECFMG की वेबसाइट पे भी जाना है, वहाँ जाके भी अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। उसको आप ओपन करेंगे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एपिक से वेरिफिकेशन आपने करवानी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वहाँ पे अपलोड करनी है। इसने तकरीबन 2 से 3 मंथ लेने हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। उसकी आपने फ़ी पे करनी है, $160 टू $200 होगी इसकी फ़ी। वो आपने पे करने के बाद इसको आपने सेलेक्ट करना है रेफर टू हेल्थ डायरेक्टोरेट नॉर्वे, और अपनी डिग्री सारी अटैच करनी है। तो ये आपने रेफर करनी है नॉर्वे के हेल्थ डायरेक्टोरेट को, उनकी मिनिस्ट्री को, ताकि उनकी मिनिस्ट्री को ये बाद में चली जाएगी रिपोर्ट भी। ये रिपोर्ट आपके पास आएगी, उसके बाद जो आपने पहले ऑथराइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं वो आपसे इनकी रिपोर्ट भी मांगेंगे। आपने ये रिपोर्ट भी उनको सेंड करनी है। ये आपको मैंने बताया कि प्रोसेसिंग टाइम नॉन यूरोपियन यूनियंस के लिए होगा ऑलमोस्ट 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक मिनिमम, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही इन सारी डिग्रीज में, डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस इशू हो जाएगा। टेम्परेरी लाइसेंस के ऊपर आप अपना वीज़ा लगवाएंगे नॉर्वे का। अब यहाँ से नॉर्वे जाएंगे, जहाँ पे भी आप होंगे नॉर्वे जाएंगे। नॉर्वे जाने के बाद वो टेम्परेरी जो लाइसेंस वीज़ा आपका होगा ना, वो 3 साल के लिए होगा वैलिड। 3 साल के अंदर अंदर आपने वहाँ जाके अपने आप को परमानेंट करवाना है। हर साल के बाद वो एक बार जो टेम्परेरी लाइसेंस होगा ना वो रीन्यू करवाना पड़ेगा आपने कुछ फ़ी देने के बाद। असल काम है ना जो अब स्टार्ट होगा कि आपके पास टेम्परेरी लाइसेंस है, वहाँ पे जाके आपने अपना रेजिडेंस परमिट शो करवाना है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, रेजिडेंसी आपकी पूरी। उसके बाद आपने वहाँ पे
जाके जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को वो ये आती है कि बहुत सारे जो नॉर्वे के अंदर स्टडी सिस्टम है ना जो मेडिकल का है वो 6 साल का है। उसके अंदर क्रेडिट आवर पूरे होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का। उन्होंने आपका वो चेक करना है, अगर वो पूरा नहीं है तो आपको इंटर्नशिप का कहेंगे, आप यहाँ पे दोबारा इंटर्नशिप करें, अपने क्रेडिट आवर पूरे करें। उसके बाद आप नॉर्वे का जो लैंग्वेज एग्जाम है अप टू C1 लेवल कम से कम वो कंप्लीट करें नॉर्वे में ही। वो कंप्लीट करने के बाद उसका टेस्ट जो सर्टिफिकेट हमें शो करवाएं नॉर्वे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। उसके बाद जो नॉन यूरोपियन यूनियन के जो हैं स्टूडेंट्स मेडिकल ग्रेजुएट्स उन्होंने उनका मेडिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना है, यानी कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी देना है। ये तकरीबन 2 से 3 दिन का एग्ज़ाम होता है। वो जो उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो है वो कंडक्ट करती है। वो उनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे जाके इसके बारे में सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। फिर आपने वो क्लियर करना है उसी ही 3 साल के अंदर अंदर। उसके बाद आपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है अपनी फ़ी पे करने के बाद। जो आपको वो एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा, उसके बाद आपको जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज एग्ज़ाम होगा आपने क्लियर किया होगा उसका सर्टिफिकेट वो आपने, उसके बाद आपने अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। फिर आप नॉर्वे में परमानेंट हो सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है कि आपने कौन सी स्पेशलिटी में जाना है और किस बेस पे जाना है, और आपने स्पेशलिटी से पहले कोई इंटर्नशिप करनी है या क्या करना है, ये सारा सीन होगा। ऊपर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताई हैं ये आपकी ट्रांसलेट होनी चाहिए इंग्लिश में, नॉर्वेजियन में या स्वीडन में। इन लैंग्वेजेस में इनमें से किसी एक में भी ट्रांसलेट होनी चाहिए ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने किसी रशियन स्टेट से पढ़ा होगा, जिन्होंने किसी भी स्टेट से पढ़ा होगा, तो उनकी डॉक्यूमेंट्स इन सारी लैंग्वेजेस में इनमें से किसी एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट होनी चाहिए। नॉर्वे का जो सिंपल पाथवे है वो यही पाथवे है। नॉर्वे के अंदर ऐसे ये सैलरी है डॉक्टर्स की कि ऑलमोस्ट स्टार्टिंग जो सैलरी है ना डॉक्टर्स की वो 4,000 यूरो से 5,000 यूरोज़ है। और ये फिर स्पेशलिस्ट की इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे जैसे आप नॉर्वे में एक्सपीरियंस हासिल करते हैं वो वैसे वैसे इंक्रीज़ होती जाती है। दूसरा वे ये है कि अगर आप नॉर्वे में टेम्परेरी वीज़ा पे जाते हैं, उसको परमानेंट करवाने के लिए अगर आप नॉर्वे में जाके एज आ नॉर्वे के किसी रेजिडेंस लड़की से शादी करते हैं, अगर लड़की यहाँ से कोई जाती है वहाँ के नॉर्वे के किसी रेजिडेंट मेल से शादी करती है, तो वो 2 साल के अंदर अंदर वहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं। नॉर्वे बहुत जल्दी अपनी ना रेजिडेंसी ऑफर करता है, वो जो वहाँ पे जाके शादी करते हैं स्टूडेंट्स। मेन जो प्रॉब्लम आता है ना स्टूडेंट्स को वो ये है कि अगर आपकी डिग्री 6 साल की नहीं है और क्रेडिट आवर पूरे नहीं है, फिर वहाँ जाके आपने इंटर्नशिप करनी है और वो अनपेड होगी। वो आपने अपनी खुद चूज़ करनी है, वहाँ पे ढूंढनी है जाके पहले इंटर्नशिप, फिर आपने अपने क्रेडिट आवर पूरे करने हैं, वो 2 से 3 तकरीबन मंथ के होंगे। वही मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों के लिए। उसके अलावा तो नॉर्वे की जो हेल्थ डायरेक्टोरेट है उनको आपने फ़ी पे करनी है 1600 क्राउन। उसके बाद जो ECFMG रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपकी टिकट और वीज़ा कहीं है, आपने लाइसेंस इशू करवाना है, वो थोड़ी बहुत फ़ी होगी, उसके बाद आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। ये 3 साल तक का आपके पास टाइम होता है, उसके बाद आप नॉर्वे में परमानेंट हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्वे। नॉर्वे के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाइड करूँ कि नॉर्वे जो है वेरी एक्सपेंसिव कंट्री है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे करते हैं कि लाइसेंस लेने के बाद नॉर्वे में PG स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो में भी इंग्लिश में भी होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट अगर नॉर्वे लैंग्वेज में भी है, तो आपने अगर लैंग्वेज एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आपके लिए वो भी बहुत ईजी होगा। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम होता है इसका, वो जो नॉन यूरोपियन यूनियन के उनके लिए 1 ईयर लग सकता है। यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनके लिए 3 to 4 मंथ होगा, और जो नॉर्वे के अपने लोग हैं उनके लिए तकरीबन 1 to 2 मंथ होगा। ये टाइम होगा उनकी डिग्रीज को रिकोगनाइज करने का टाइम। So this was all about medical residency program in Norway. If you have any other queries, you can text me on WhatsApp. You can join our WhatsApp group. So do subscribe to my channel and share my videos to other people. Thank you. Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.